बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास का साइंस का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है और अर्थ में कितनी होती है 0.02%। लेकिन कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा होते हैं। जितनी लिविंग बीइंग है, ह्यूमन है, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। हर एक सेल कार्बन से बनती है ना। जितनी हम चीज़ें यहाँ तर यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका क्या नाम है, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब कार्बन से बनते। कार्बन मोस्ट वर्सेटाइल है क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट वर्सेटाइल नेचर होती है इसकी। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे बॉन्ड बनाती है। इसके नाइट्रेट भी पाए जाते हैं, इसके ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो हमने इसको अलग उसमें कर दिया ब्रांच में, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बन जो है ना, अब कार्बन का क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, और कार्बन में क्या है, ये कार्बन कंपाउंड होता है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये न्यूक्लियस है, और ये आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन की 6 होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, है ना। मोस्ट वर्सेटाइल नेचर 0.02%, 0.03%, है ना। ये के अर्थ में एंड ह्यूमन का पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के सब किससे कार्बन कंपाउंड है ना। ये कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इसकी केमिस्ट्री की ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक। तो ये कैसा बॉन्ड बनाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। ठीक है, क्यों अभी मैं बताऊंगा बाद में। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। आयनिक जो कंपाउंड है ना, हमने पढ़ा था पहले, आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये क्या है, ये कंडक्टिविटी भी नहीं करते, एक्सेप्शनली ग्रेफाइट करता है, कार्बन का ही कंपाउंड है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, करता है। लेकिन क्या है कि ये कंडक्शन नहीं करते क्योंकि आयन के रूप में नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, लिविस बॉन्ड भी कहते हैं जिसको। ठीक है, इनके एमपी और बीपी बहुत कम होते हैं। ठीक है, वाटर भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उसका देखिए 100 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब मैथेन है ना, मैथेन का मैथेन CH3, है ना, MP BP, मैथेन C2H6 एथेन, CH3 CH2OH, ये एथाइल अल्कोहल हो गया, है ना। CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, इसका 90 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, इसका 101 156 हो गया इसका, और इसका कितना 209, इसका 101 111 हो गया, 184.5, 351, 334, 391। ये देखिए, इनके एमपी और बीपी कम है, आयनिक कंपाउंड के ज़्यादा होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसलिए नहीं करते। अच्छा, इसके वैलेंसी के ऊपर बात आती है। वैलेंसी कितनी होती है इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, वैलेंसी 4। लेकिन क्या है कि ये
जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे के C4+ नहीं बनाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता एनर्जी लेवल के ऊपर, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, तो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेवल को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, और ये C+4 इलेक्ट्रॉन लेके C4- आयन भी नहीं बन सकता भाई। प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, तो कैसे संभाल लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे संभाल लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन तो 6 है, तो इसलिए फिर ये क्या है, ये ऐसे आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, केमिकल। और ये कोवलेंट बॉन्ड क्या कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको सबसे पहला जो है सबसे आसान वो है H2, ये कोवलेंट बॉन्ड है, H प्लस H इजिकल टू H, ये शेयरिंग है, ये दोनों में, ये इसमें भी, ये इसकी न्यूक्लियस भी इसको खींच रही है, इसके भी खींच रही है, तो ये नोबल गैस है ना कि कॉन्फ़िगरेशन 2 हीलियम, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है नोबल गैस, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गिना जाएगा, इधर भी गिना जाएगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इधर ये हो गया, आयंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ठीक है। लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, लिविस स्ट्रक्चर, ठीक है। लिविस बॉन्ड भी इसको कहते हैं, लिविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब आ गया क्लोरीन। क्लोरीन 2-7 है ना, 2-7 8-7 कितना होता है इसका, क्लोरीन का 17, ठीक है। 2-8-7 1-2-1-2-1-2-1-2 प्लस Cl, Cl ये दोनों में गिना जा रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। एक पेयर का ही हो रहा है, सिंगल पेयर का, तो ये फोर्स, इसका अट्रैक्शन इसमें भी होगा न्यूक्लियस में, इस वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में इसके होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में इसके होगा, ठीक है। तो थोड़ा स्टेबल रहेगा ये, टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ध्यान रखना। और ये अलग अलग भी बन सकता है, H प्लस Cl H Cl, ये हो गया, और इसका हो गया, ये HCl बन गया, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब ये बॉन्ड 3 टाइप के हो सकते हैं, ये सिंगल लाइन से करेंगे, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, 2 कर रहे हैं शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3 कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड,
डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीनों टाइप से इसको हम कह सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे आ जाओ। अब ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूं, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन में क्या है 2,6 है ना, ये O प्लस O, ठीक है, ये बन गया O2 इसके बाद कितने हो गए 8, इसके पास कितने हो गए 8, ये लिविस स्ट्रक्चर मैंने इसका बना दिया तो 8 हो गए, तो ये हो गया O। अभी O ऐसे लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन का है 2,7 होते हैं नाइट्रोजन के, है ना, तो N 1 2 3 प्लस N, ठीक है, 3 हमने यहां ले लिए। नाइट्रोजन 7 2 5, ठीक है, 5 होते हैं इसके। ये बन जाएगा N, ठीक है, इससे नाइट्रोजन बन जाएगा। नाइट्रोजन इसको ऐसे हम करेंगे। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका होल्ड इस पे भी होता है, इनका होल्ड इस पे भी होता है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी हो रहा है, क्योंकि इनका होल्ड दोनों तरफ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ऑफ एटम, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको कहेंगे कोवैलेंसी। ठीक है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है 3, इसकी कोवैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, इसे कोवैलेंसी कहते हैं। अब ये H2O, अब इसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा H2O का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये H O H हो गए सबके पूरे। तो हाइड्रोजन तो है मोनोवेलेंट, है ना, और ये ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट, है ना। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन का वो कर रहा है, और हाइड्रोजन 1 से कर रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन से तो कर रहा है ना। ये क्योंकि ये मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, ये मोनोवेलेंट, ये मोनोवेलेंट, ये डाइवेलेंट, दोनों से कर रहा है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब ये NH3 अमोनिया NH3, ये देखिए, ठीक है, NH3 बन गया, तो ये NH3, तो ये नाइट्रोजन क्या है ट्राइवेलेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से सारे मॉलिक्यूल बनते रहेंगे, हम देखते रहेंगे इनके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, है ना। मेथेन CH H 1 1 1 1, इसका 1 1 1 1, ये बन गया, ये बन गया, है ना। मेथेन बन गया CH4, इस तरह से सारे बनते रहेंगे। ठीक है,
मैथेन बन गए CH4, ठीक है, CO2 COO, ठीक है 2, ये 2, है ना, ये इसके समझ लो कार्बन के, है ना। अब ये जो है ये कार्बन ने कर लिए, ये इसके हो गए, ये इसके हो गए, इस तरह से है, ठीक है, सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कोवैलेंट बॉन्ड की, इनका MP और BP दोनों काम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और ज़्यादातर क्या है, लिक्विड है और गैसीज है, क्योंकि वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो लिक्विड होंगी या गैसीज होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, ठीक है। लिक्विड गैसीज है, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये CH4 गैस, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी है देखिए, है ना, C2H5OH अल्कोहल जो है ये भी लिक्विड है, ज़्यादातर लिक्विड और गैस होंगे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर में इनसोल्यूबल होगी। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे HCl ये हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं NH3 अमोनिया ये हो जाएगा, लेकिन इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि वाटर आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए नहीं होंगे। ये किस में होंगे, बेंजीन, नैप्था, पेट्रोल, इनमें ये सोल्यूबल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेफाइट करता है ना। नॉन कंडक्टर होते हैं, है ना। डिफरेंट बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, और ये मैं आपको बता रहा हूं अब डिफरेंस दोनों के बीच का, ठीक है। आप ये देखिएगा डिफरेंस, ये मैं आपको समझा रहा हूं क्या डिफरेंस है इनका। इनका सबसे पहले आ जाओ, आयनिक कंपाउंड जो है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और जो कोवैलेंट होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक जो कंपाउंड है मोस्टली सॉलिड होते हैं, ये गैसीय जो लिक्विड होते हैं कोवैलेंट वाले कंपाउंड, ठीक है। फिर आ जाओ आयन में, आयन होते हैं इसके अंदर, आयन नहीं होते। फिर आ जाओ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता, है ना। फिर आ जाओ सोल्यूबल इन वाटर होता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वाटर भी आयनिक क्या आयनिक कंपाउंड को, वाटर भी आयन में हो जाता है तो वो आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर लेता है ना। यूनिवर्सल जो है वो है, वो जो सबको अपने अंदर घोल लेता है, लेकिन इनको नहीं घोल सकता, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, इसकी रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल पे और देखते रहिए, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा, अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझको आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। ओके बाय।